जी, मेरा नाम एडवोकेट पलाश बैनर्जी। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से मैंने लॉ किया और इंडियन बार काउंसिल का रजिस्टर्ड मेंबर भी हूँ। थैंक यू। मेरे ऑपोजिशन के वकील ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ और बड़ी पैशनेटली इस केस को आपके सामने प्रेजेंट किया। कंग्रेचुलेशन मिस्टर सागर चतुर्वेदी, यू वेरी गुड। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद आपको नजर नहीं आए, या फिर हो सकता है कि उन्होंने उन फैक्ट्स को कोर्ट के सामने रखने की कोशिश ना की हो। मैं आपके सामने कोई भी दलील पेश करूं या कोई भी बात करूं, उसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि औरतों के अधिकार और उनके आत्मसम्मान के लिए मैं भी लड़ता हूं। मैं भी चाहता हूं कि उन्हें बराबर का हक मिले। बराबर का हक, ये जो फ्रेज, ये इस केस में एक अहम मुद्दा है, एक अहम कड़ी है। उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, उनके बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी पत्नी प्रतिभा जी को शादी में मिला हुआ पूरा सीजन देने के लिए तैयार। सिर्फ इतना ही नहीं, एलमनी के तौर पे हर महीने 10,000 रुपए तक देने के लिए तैयार है। इसके अलावा अगर कुछ और डिमांड करें या कुछ और एक्सपेक्ट करें तो ये शेयर एक्सटॉर्शन है। और एक्सटॉर्शन या जबरन वसूली कानून की नजर में बराबर का हक तो बिल्कुल नहीं है मिलोन। That's all, मिलोन। आज की सुनवाई में मिस्टर पलाश ने जो जानकारी कोर्ट को दी और जो तथ्य सामने रखे, उसने तो इस केस को पूरी तरह से पलट दिया है। मिस्टर पलाश, क्या आपके क्लाइंट इल्लीगल एंगेजमेंट और जबरन वसूली के लिए प्रतिभा रानी पर केस करना चाहेंगे? जी नहीं मिलॉर्ड। प्रतिभा जी इस बात को माने या ना माने, लेकिन उनके पति ने हमेशा उनसे बेहद प्यार किया है। एक पति होने के धर्म को बखूबी निभाया। वो इस अदालत से सिर्फ इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। वो अपनी पत्नी के खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगाना चाहते। थैंक यू। आज की सुनवाई में पेश किए गए तथ्यों के आधार पर प्रतिभा रानी को स्त्री धन के अलावा कंपनसेशन के तौर पे 7,000 रुपए पर मंथ देने का हुक्म ये अदालत देती है। और साथ ही गलत या झूठी जानकारी देने के लिए या सच को छुपाने के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना उनको भरना होगा। कोर्ट इज एडजर्न्ड। एक सेकंड नहीं लगा ना तुम्हें इस पूरे केस में नाजायज रिश्ते का रंग भर के उस औरत को बदनाम करने में। तुम जानते हो, तुम्हारी इस जीत ने ना जाने कितनी औरतों के लिए दरवाजे बंद कर दिए जो इंसाफ चाहती हैं, जिनके बारे में तुम्हारे जैसे कुछ लोग उनके बारे में झूठे रिश्ते की हवा फैलाकर उन्हें उनका अधिकार पाने से रोक दिया। हम तुमसे ये जानना चाहते हैं मिस्टर पलाश बैनर्जी कि तुम्हें तुम्हारे क्लाइंट ने कितने पैसे दिए उस औरत को हराने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए। बताओ हमें, कितने पैसे लिए तुमने? नाम क्या है आपका? मिस गंगा शुक्ला। आप एक लॉ स्टूडेंट हैं। मुझे तो लगा कि सागर चतुर्वेदी की टीम से होंगे। आपके गुस्से को देखकर तो ऐसा ही लगता है। बहरहाल, क्योंकि तुम एक लॉ स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुमने मेरे बारे में जो राय कायम की है वो सरासर गलत है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। किसी बेकसूर औरत के खिलाफ केस लड़ना ना ही मेरी फितरत है और ना ही मेरी आदत। मैं ऐसी औरतों के हक और अधिकार के लिए जरूर लड़ता हूं जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वो लाचार होती है, मासूम होती है। शायद यही वजह है कि मेरे क्लाइंट के इंसिस्ट करने के बावजूद मैंने कोर्ट में ये बात नहीं बताई कि इस परिवार के टूटने के पीछे, इस शादी के टूटने के पीछे सिर्फ एक ही शख्स का हाथ है और वो है प्रतिभा रानी।